पहले तो हमारी सुन लो एक बात जी। मैं तो खाट आगे जी करवाई थी, तबीयत सी हो रही खराब। तबीयत हमारी भी मायने रखती नहीं, काम ज़्यादा जरूरी हो जाए। वो भी गाली सुनने के लिए हैं हम लोग। तो नवी अनिरुद्ध की वो पूरी वीडियो तो देखी नहीं, लेकिन एक दो चीज़ें सुनी थी। वो था उसमें कहने का हम तो मनीष के पास भी गए थे, उनने भी रास्ता नहीं करा। राम राम महिपाल भाई आ जाओ। मैं आप लोगों से एक बात कह रहा, मैं माफी चाहूँ, मेरे पे खड़ा नहीं हो जाने का। मैं आराम से, इसलिए तबीयत ठीक नहीं, मैं इसलिए बैठ गई। हर कोई बैठक वैसी भी नहीं है, अपना परिवार में बैठे तो बैठ कर चर्चा करना है हम लोग। मुझे एक बात बताओ, आप लोग दफ्तर पर गए थे, वहाँ भी सब घेर पर सब गांव के लोग सभी थे, पूरा ही गांव था, सब जिम्मेवार से थे, सबके सामने बात हुई थी। भाई एक बात बताओ, नेता क्या कर सके? मैं बजट ही तो दे सकूं, 10 लाख लगो, 1 करोड़ लगो, हम लगाने को तैयार हैं। लेकिन अब ऐसा तो नहीं होने का ना, जहर खरीद कर तो नहीं खाया जाने का कि मैं गाँव में पैसे भी लगाऊं और फिर गाँव में विरोध भी बनाऊं अपना। वो तो समाधान आप लोगों को सबको सहमति से करना पड़ेगा। देखो, तीनों पट्टियों में काम हो गया, शेखुपुरे में हुआ, हिंगोखेड़ी में हुआ, कंडेले में हुआ। हम भी परेशान हैं, जगनपुर में क्यों नहीं हो पा रहा? तो इसके लिए देखो, कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। आज भी मेरा मकसद यही है। आप लोग गए सारे इकट्ठे होके, तो मैंने कहा भाई यहाँ सब पूरे गांव को बुलाऊं, उससे बेहतर ये है कि मैं ही आ जाऊंगा। हम बैठे, आप लोग सब जिम्मेवार लोग यहाँ हैं। हमें तो आप जेई साहब ये बैठे, ठेकेदार यही हैं, मैं कल ही काम चालू करवा दूंगा। आप मुझे रास्ता बताओ कि गांव पे इस समस्या का रास्ता क्या है। लड़नी भाई प्रधानी अपनी। अब गांव में तो मुझे ऐसे ऐसे मैसेज करें, नु क्या कहना जी प्रधानी के बाद छेड़ियो। तो मैं गांव में कह रहा, मुझे किसी नेता से बात नहीं करनी, समस्त गांव वालों से बात करनी, समस्या का समाधान करवाओ। हमारे लिए कितनी दिक्कत की बात है, कितनी आपके गुहांड की कितनी बड़ी बड़ी गंदगी काट दी। कंडेल ने, मुझे ज्यादा बड़ी बात वैसे कहनी नहीं चाहिए, भगवान से डर कर कह रहा, सिर्फ एक इच्छा शक्ति के दम पे। क्या कंडेले में, हिंगोखेड़ी में, शेखुपुरे में जिस तरीके से पानी भरा हुआ था, हमने तो देखा नहीं भाई अपने पूरे जीवन में। हम भी चक्कर काटते काटते घूम लिया, आप लोगों का बुढ़ापा आ गया होगा, तालाब के सामने, उसके कॉलेज के सामने कभी पजामा चढ़ाए बिना उतरे गए आप लोग। आज हम ठोक कर कह सके, जाति ठोक कर कहें, हमने करा प्रधान जी, गलत नहीं हुआ तो नहीं प्रधान जी, लेकिन कराना चाहे मेरे कितने करोड़ रुपए लगे वहां, हमने बजट दिया, हमने तालाब खुदवाया, नाला बनवाया, फिर सड़क बनवाई हुआ। आज देखो, ये होता है काम इच्छा शक्ति से। हमारी थी, हमने ताकत लगाई, मैं घूमा, जरीब लेकर घूमा, मैं पिता गिरा, बताओ ना घूमा हूँ, कंडेला आया मैं, चौपाल में आकर मैंने सारी नापी। आज यहाँ बैठे स्टाफ आ रहा, साथ जेई साहब बैठे, आप लोग सब गांव वाले भी खड़े, हमें तो समाधान बता दो कि समाधान वो है, और हम 2 दिन में काम शुरू करवा देंगे। लेकिन भाई ना रुक जाती, रहने दो, बात हो थोड़ी देर बात में तो बताओ भाई। फौजी साहब सब बैठे, बाबा जी यार बैठे, सारा काम बैठा बताओ मुझे रास्ता। नहीं, बड़े छोटों की बात नहीं, अगर सुन ले बात, बड़े छोटे बात है फिर सुन ले। मेरे पर भी कहीं बिना रुका नहीं जाता जी। बड़े गलत कामों पर आ जाना तो फिर छोटों को आगे आना पड़े। अगर बड़े यहाँ राजनीति करेंगे तो फिर छोटे खड़े हो, समाधान क्या करना? इसमें तो कोई राजनीति का है ही नहीं। अजी खूब हुआ राजनीति का, खूब हुआ राजनीति का। नहीं, मैं पूरे गांव के सामने कह रहा, मैं जिस टाइम दे रहा था, मैंने कहा भाई नाला बनवा लो, सड़क बनवा लो, कुछ ही करवा लो तुम मेरे पे। नाला निकाल लूं था हर पार, मुझे फोन करके भी कहा गया, और मैं ऐसा हूं, मैं किसी डरता नहीं, मैं नाम भी लेकर कह दूंगा भरी पंचायत में। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मुझे कोई बात आओगी ना, मैं मुंह पर नाम भी खोल कर कह दूंगा। मेरे तनु कहा कहना का भाई, अगर यो बन गया मैं रूस जाएंगे, वो हो गया वो रूस जाएंगे, और आधा गांव भाग जाएगा धर पता। अरे मुझे वो डर भी नहीं है, ये सब चीजें तो किस्मत से मिलेंगी। जिसे भागना वो भागेगा, और जिसे रहना वो रहेगा। और हम भी आज पूछने आए, हमें भी ड्रामा नहीं निकालना। और ऐसे ऐसे गांवों में गंदगी निकाल दी जिनका कोई समाधान नहीं था, उनके तो समाधान कर दी। मैं अपना गांव नहीं करवा पाएगा। या तो आप लोग राज्य रिश्ते में आप समाधान बता दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस खड़े होके और तहसील की टीम आके और जिला पंचायत की टीम आके, भाई तीनों खड़े होकर फिर जो सही लगेगा फिर वो करेंगे।
कंडलने वाली बात हाँ वही फिर तो वही है, कंडेलने में भी वही बात है, जबरदस्ती करनी पड़ी। आज क्या है भाई, किसी एक आदमी के स्वार्थ के लिए आज पूरे गांव का फांसी थोड़ी नहीं दी जाएगी। रिश्तेदार भी आएंगे, में गाली देंगे, हमें गाली आप लोगों को नहीं मिलती, गाली मिले नेता को। इनके नेता कैसे हैं भाई? तो उस चीज को आप देखो, हम अब भी मैं हाथ जोड़ कर आप लोगों से कह रहा है, इसका समाधान आप लोग ढूंढ लो, आपसी सहमति से इसका रास्ता निकाल कर हमें बता दो, जो भी होना। और निकलता नहीं निकलता तो कल को कोई बात नहीं, मैं डीएम साहब से बात करूंगा, एसडीएम मैडम को कहूंगा, वे वो टीम भेजेंगे यहाँ, तो फिर अपने आप रास्ता निकलेगा, पानी नहीं रुकनेगा। हमें भी तो दिख शर्म आवे, सारे गांव चंडीगढ़ बना दिए, सारों का हमने पेरिस बना दिया, यहाँ से देखो ये गांव डूबा पड़ा। पैसे की तो दिक्कत नहीं आने की। अरे छोड़ दे पैसे की, कहीं से लाओ, हम लाओगे। मेरा तालाब है, उसमें पानी पहुंचा दो। बाल्टी बाल्टी लेके गांव में तालाब है, जाने जाता हूं। पैसे की समस्या, ये सारा काम बता देगा। एक ही पैसे रास्ता की है समस्या हमारी है, वो सत्य तुम हमारे बच्चों शुरू में शुरू में कह दी पैसे वाली तो बात ही नहीं है। शुरू में बार हमें सीधा बड़ी खराब मानसिकता है, बहुत खराब मानसिकता है, उसे आप सुधार नहीं सकते, उसे आप उस पर तो विचार मत करो, आप उसे तो छोड़ दो, उसे छोड़ दो। लेकिन अब वही है ना कि अंडरग्राउंड नाला बनवावे भी तो कल उसकी सफाई कौन करेगा? नहीं समाधान यही है, इनके तो सड़क ऊंची हो गई जाए, आधे गांव तक ही जाके और तरफ ढलान खुदी है। हाँ, ये भी एक विकल्प आया था, इस पर विचार कर लो। यूं सबसे बढ़िया जो ही है, क्योंकि देखो नाला, जय साहब आप एक बार देख कर देखिए हाँ। ये कह रहे कि जो आधी सड़क का पानी सर इधर की साइड आता है और आधा उधर की साइड जा रहा है, हाँ। तो ये कह रहे हैं जो आधी सड़क का इधर आ रहा है, इसका राउंड उधर को हो जाओ, इसी सड़क को ऊंची कर दें, हाँ, या ऊंची हो जाए और इसकी साइड की नाली बन जाए। तो ये जहाँ से अब मेरी समझ में आ गया, मुझे याद आ गई वो चीज। वो क्या था जो आधा गांव विरोध करेगा, वो विरोध ये था कि ये परले वाले उर्ली तरफ का पानी ले आने के लिए तैयार नहीं। भाई ये है अब परे उसने कहाँ तक करोगे आप लोग, जैसा कह रहे हैं आप कहाँ तक करोगे? मैंने चक में चल रहा नहीं सुन 58 साल की मेरी उम्र है और पता नहीं मेरे पैदा होने का पर मेरे 55 बीघे में चल रहा है बढ़िया। आज तक हम खेलते रहे छोटा ही गाँव में, तो नाला भी तो आपने बनवाया था वो। उस पढ़ के घर बनवा के नाला मुझे नहीं, नाला आप उनके भी बनवाया था, उनके बनवाया था। सही। सुनो सुनो जो सारी बात कर, सुनो विजेंद्र, जो सारी बात कर, आराम से बात सुनो करो। जो समाधान सारी बात कर नहीं मुंह कर हाँ, बात कर। हाँ समाधान तो यहाँ उससे पढ़ के ढलान का लड़का तो लगता है हमारे खेतों में जाकर फिर अरे नहीं, अब सुनो ना, आपने समस्या रखी ना, बाहुबली थम जाओ। बाहुबली नहीं हूँ, बाहुबली नहीं हूँ मैं। बीमार आदमी, सुनो नहीं मैं भी बीमार हूँ। अरे सुनो, बीमार आदमी बढ़ती वैसे हैं, इतने दूर चल गया, तुम सारे मेरे पापा चाचा लोगो, वैसे भी हल्का हूँ मैं, डराव डरू तो होना आराम तो 2-4 बार और बोल लियो। ताकत तो आप ही हो। अरे ताकत तो है तो डराओ तो ना, इसका रास्ता है एक्चुअली। एक बार ना मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जी। जय साहब को भेज के ये पता कर लो कि यहाँ से सड़क कितनी फुट है और वहाँ जाके कहाँ तक लेवल में आ सके। भाई जो बीच वाली गली है वहाँ तक बामनों के वहाँ गिर जाएगी या उससे आगे जाएगी, हाँ सही बात है। तो इससे ये पता लग जाएगा कि यहाँ से कितनी उठागी और वहाँ हमारी वहाँ कौन सी में जाके मिलेगी। अब मैं बताऊं, चलो एक तो जय साहब ये देख लो आप जाके, नहीं, ठीक बात दूसरा है। एक रास्ता है एक्चुअली जो आपने कही, आपका दर्द भी ठीक है। मुझे नहीं पता परले मोहल्ले में कौन कौन है, आप लोग हैं उधर हाँ सही। जिनके 12 का पानी जाता है। ये गांव की मानसिकता रहती है, हर गांव में लड़ाई हुई है परले मोहल्ले का पानी नहीं आने देने के। गांव का छोड़ दो, जिस टाइम वो शेखुपुरा उसका हुआ है ना, वहाँ भी यही राड हुई, हम क्यों आने देंगे पानी उस गांव का पानी। देखो नालियाँ घर के सामने ही तो बनेगी। आज मान लो मेरा घेर सड़क पे है, हाईवे पे है, तो रोक दूं बसर गाड़ियाँ सारी के अंडा मेरे घर के 12 गए क्यों जाएंगे? नहीं चलो 12 तो पानी जाए अब सुन तो लो जी, एक मिनट सुन लो, इसका विकल्प क्या है? हम ये नहीं चाहते कि इधर का पानी जावे और फिर आप लोगों को समस्या को और झेलना पड़े, ऐसा भी नहीं करने के। इसका समाधान क्या हो सके कि यहाँ से तो हम सड़क से पानी उधर करते हैं, फिर क्योंकि वहां आगे जगह मिल जाएगी हमें, नाला आगे बनवा दे और उसे फिर पानी को ले जाकर सारे को, आपके खेत में भी दिक्कत ना हो। मान लो 50 साल की समस्या खत्म हो जाएगी बात, नाला बनेगा ना आगे, आगे उसे नाला 50 नहीं तो पहले है 50 तक। चलो जितनी भी है, या तो जब तक खेत बने जब तक है जो गांव का पानी जाता तो है। उसे उसका क्या समाधान है? वो कहाँ गिर सके, कहाँ गिर सके, क्या तो रास्ता ही है चक हमारा।
नहीं उसका रास्ता क्यों नहीं है? जो ये नाला बनवा रखा, ये नाला सड़क के किनारे किनारे जाके, और जो और वो आगे नहीं खड़ रहा उसमें उंगा जा रहा, वो सरकारी नाली है वहाँ, वो उस हाँ उस नाली में ले जाके वहाँ तक डाबर में गिर दो। कौन से हैं? आगे जो है ना डब्बा नहीं है वो तो समाधान ये करेंगे ना फिर, बाकी तो इनके हाथ में। फिर हमें तो रास्ता बताया, जो सरकारी नाली है चर्चा ही तो हो रही है। हाँ कर थोड़ा दिया मुझे वो, सब अपना अपना चर्चा ही तो हो रही है। सब सुझाव दो। नहीं उस आगे नहीं, उस आगे का रास्ता फिर इनके हाथ में जाएगा। सड़क में नाला बन रहा है वहाँ से, हाँ हैं? हाँ उस तक में मेरी नाली है बड़ी खुली। नहीं उस ताक मैं सड़क के किनारे का सड़क के किनारे? हाँ, सड़क के किनारे बनाया गया वो। मैं आप लोगों से अजी मैं आप लोगों से पूछ रहा है, आप लोग मुझे बताओ, देखो रास्ते चर्चा करके तो निकलेगा रास्ता जो भी निकलेगा। आप मुझे सिर्फ ये बताओ, मान लो हम यहाँ से पानी लेके जाए, सड़क उठवा दें मुंशी, ढलान ऐसे बना दिया हमने, ढलान बन के वो पानी चला गया उधर, मान लो पानी बाहर निकल गया आपकी तरफ पानी, वहां से डाबर में ले जाने का भी रास्ता है क्या कुछ? इनकी तरफ है ना? वहाँ नाला बन सके, सड़क ही हो जाएगी। अगर वहाँ से सड़क ही बनेगी, सड़क ही बनेगी। वहाँ से ढलान ले जा सके क्या? हाँ ढलान जा सकते। देखो मेरा मानना ये है, मेरा एक कहना है आपसे, मुझे ऐसा बताओ जय साहब, आप समझिए बात में जो कहना चाह रहा है कि गांव के अंदर जहाँ चौड़ा, जहाँ हम नाला नहीं बना सकते, गली चौड़ी नहीं है हमारी, वहाँ हम पानी का ढलान बनवाते, सड़क उठवाते हैं वहाँ से, तो सड़क ऊंची उठ के चली जा, और फिर जो गांव से बाहर निकल के कहीं भी कोई कनेक्टिविटी होती हो, उस पानी का रास्ता होता हो, खेत किसी का खराब ना हो, एक नाला निकाल दें जिस नाले से पानी सारा का सारा जो है वो सही जगह चला जाए। तो ऐसा कोई रास्ता है क्या? यहाँ से जहाँ हम खड़े, हाँ यहाँ से पानी का ढलान जो है जोड़ की तरफ ही है। अच्छा, और यहाँ से अगर सही ढाल करके या सीवर बनाओ या पाइप या गड़ी बनाओ, इस तरीके से किसी को वहाँ पहुँच जाएगा पानी, पहुँच जाएगा। जय साहब ये चीज चेक कर लो आप, इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं है अगर सीधा पानी ढलान से तालाब में जाता हो, और बस इस चीज के लिए नहीं, वह बात कल को ना है कहना है परली पट्टी का पानी हमारे पहुंचा दिया और हमारा पानी वहां पहुंचा दिया, वो ना करियो। उनको कोई दिक्कत नहीं है, बस पानी का ये है कि वहां से निकासी आगे की सही हो जाए। नहीं ऐसा हम भी नहीं करते कि प्रधान जी बिल्कुल भी, देखो हमारी भी साफ बता रहे, नहीं ऐसा हम भी नहीं चाहते कि हम यहाँ की गंदगी निकाल के और पता लगे फिर परले मोहल्ले में हो जाए, वो हम भी नहीं करने के। तो जय साहब आप एक बार ये देखो जाके, 2-3 जने के साथ चले जाओ भाई, और ऐसे से चले जाइयो। गड़ी है, इन तीनों का तो ज्वाइंट है, आगे पानी भर जाओ, अगर इसमें सड़क के बीच में ना नाला हो गया और वो वहाँ डब्बर में चला जाए, उसको ऊपर से नहीं गिर जाए तो उसमें जाने का, इसलिए इतनी गिर सड़क पे नाला नहीं बना करता। नहीं नहीं देखो नाला निकलेगा साइड में, बीच में तो आकर ये सिल्ली टूट जाइए, रोज गाड़ी पलटी रहेगी, रोज उसमें हादसे होंगे, वो तो सारा गांव ही खराब हो जाए। और सड़क नहीं छोटी है, देखिए हैं सड़क नहीं छोटी है, जो उसमें उल्टा चल के ना यूं चलना को समस्या है। देखो सड़क नहीं छोटी नहीं बुगी जाए, मतलब अगर यू टाइप नाली बनेगी बराबर में, जब नहीं जा पाएगा पानी। कोई और रास्ता नहीं, ऐसा हो जाए कि ढलान एक तरफ को बना दें, ढलान के थ्रू चलती रहे, उसमें ढलान जब हो ना तो उसमें फिर बहुत ज्यादा नाले की जरूरत नहीं पड़ती। ढलान ऐसा बना लो आगे जाकर नाला बन जा, जहाँ नेडी सड़क है वहाँ ढलान बना लो, इस तरह कुछ रास्ता निकालो। रेडी है, सरी है, तो छोटी नहीं भी नहीं है। कितना है जय साहब, आप एक बार ना 2-4 जने जो जानकार हो इन सारे विकल्पों को देखो, हम तो बात कर सके हमारा बैठ गए, ये तो मास्टरमाइंड है इस काम के, यही तो करेंगे इस काम को, यही सारी चीजें देखेंगे, और ठेकेदार जाएंगे, ये जाकर 2-3 जने जाकर जो भी 2-3 विकल्प हैं, चलो जैसे एक तो ये आया नाली वाला, सड़क चौड़ी है, क्या करा जाए उसका, एक रास्ता तो ये हो गया, और कोई क्या रास्ता हो सके इसका? या सीवर दब जब बीचों बीच इसके गली के उसमें सब वो बीच में होकर के वो सलेब जो मजबूत सा गिरी थी उस पर नहीं सर सीवर ही दब रहे, जो बड़े शहरों में दब रहे, बड़े शहरों में सीवर दब रहे जो
मतलब ब्राह्मण तो ले जाओ ऊपर निकली है ब्राह्मण वाली तो मुद्दे निकली है। एक सुझाव पहले जो घेर में बात हुई थी क्या आया था कि यहाँ तो सारे में से ही पानी का ढलान होकर या सीसी भी नहीं बनती चली जा और साइड में नाला भी होकर चला जा और ये वहाँ गिर जा जाकर उसका क्या उससे क्या व्यवस्था है उस पर क्या विरोध है। फिर नो कहते हैं कि भाई यो हो गया तो फिर पड़ले वाले उस जगह वो क्या है बीमारी हो उन्हें उससे भी देख ले नहीं फोन तो इसलिए तो गए मेरे पास भी कि ये हो गया तो ये आधा गांव नाराज हो जाएगा तो नाराज वाले कौन है वही देख लेना क्या समस्या है जो उनसे भाई ऐसे कौन कमक्खत प्राणी है दुनिया में धरती पे जो उनसे गंदगी में राजी हैं अगर समाधान होता हो तो उस पर नाराज हो। देखो इसका समाधान तो केवल डब्बर ही है वही उठता है इसका पानी गाँव का समाधान तो है वही डब्बर ही एक ही तालाब है गाँव में बस बाकी सारे दाब रखे तुम हाँ मतलब सारे दाब रखे हाँ क्या दिक्कत है दाब रखे हाँ दाब रखे तो इधर कोई तालाब नहीं है इधर कहीं गांव के बाहर कोई नाला हो कोई इसमें गिर जा कहीं कोई नाले में कोई डूब जा कोई रास्ता कुछ ऐसा विकल्प इधर भी कोई नहीं वही है जी एक विकल्प वो भी भाग अलग हो गया ना वो भी भाग अलग होगा उसमें वहाँ जाएगा किस तरह पानी पहुँचाओ आप विभाग की तो हमारे पे छोड़ दो विभाग की कौन सा उनके बाप की है वाह गांव का जिससे भला होता हो तो हम गांव का भला करवाओ तो गांव का भले के लिए तो डब्बर ही है विकल्प और कुछ नहीं वो भी तरीका है इसका दूसरा जी क्या है वो 2 बीघे करीब जमीन है जा सरकार 12 की उसको 2 बीघे या 2 बीघे करीब जमीन है और वो हो जाए खुद जब उसका खुद जब ना चले जाए वहां से इसका सप्लाई चला जाएगा इसका पानी खपने का नहीं पानी वहाँ उजानी ताके वहाँ समाधान ही नहीं है वो समाधान तो केवल वही है